जय माता दी आप सभी को। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम लोग विश्राम देवता की कहानी जाटका भाटका की कहानी लेकर के आए हैं। कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। विश्राम देवता की कहानी, जाटका भाटका की कहानी। विश्राम देवता किसी गांव में एक भाटका और एक जाटका नाम के दो युवक रहते थे। दोनों ही एक-दूसरे के परम मित्र थे, दोनों में बहुत मित्रता थी। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ, तो भाटका अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ-साथ चल पड़े, तो रास्ते में रुककर एक तालाब के तीर पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। अर्थात जाटका ने कहा कि आज रात को हम यहीं पर रुक जाते हैं, कल सुबह हम लोग जाएँगे। तो जो भाटका ने इस बात को मना कर दिया, वो बोला मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ कि तू ही यहाँ पर रुक, मैं जाता हूँ। वह वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होगी, तो कर लेना नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब के तीर पर बैठ गया, पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोए पाप, ताता माँ तापसी देगी मेरी माया, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पाँच उल्टी छठी रास मेरा जीव ऋषि कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरा जीव। यह सब कर कर करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई का मनपसंद भोजन बनाया। इधर बाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिससे उसका हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी मिली, ना पानी मिली, किसी ने कुछ पूछा नहीं। बाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा। बाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी, आग बुझाते हुए मैं खुद भी चल गया, ना रोटी मिली, ना पानी मिला। जाट का बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई, मेरी बहन ने बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया। फिर वो चलने लगे। फिर वो बोला कि मैंने कहा था ना कि नकल बसेरा कर ले, अब कर ले, लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। अर्थात जाटका ने कहा कि आज भी अपन नकल बसेरा कर लेते हैं, फिर भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है, दही की छूछ ली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नकल बसेरा नहीं किया, जाटका ने कर लिया। नकल बसेरा जो करे मन के धोए पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी मायन, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पाँच कुल्टी छठी रास मेरा जीव लो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरा जीव। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर बाटका कर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूध से उठाए, एक लाठी रखे तो दूध से उठाए और कहने लगा ससुराल गया तो वहां आग लगे, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर के आ तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हाल चाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो छोड़ पानी का भी नहीं पूछा। जाटका ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता माटा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पाँच कुल्ठी छठी ठास मेरा जीव ऋषि कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाए मेरा जीव। दोनों के नगर बस्ता करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई। इस लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने लड़के को आते ही घर से निकाल दिया था। सारे दिन ये से ही भूखा प्यासा भटक रहा था। ये कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेश आ गया कि उसकी ससुराल में बहुत आवभगत होगी। अपनी पत्नी को लेकर के घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सास से आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही फल कहानी सुनने वालों को भी मिलेगा। अर्थात श्री कृष्ण ने जैसे जाटका और भाटका पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे हम सब पर भी अपनी कृपा बरसाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।